Hello everyone, welcome to the channel MCQ Mantra. I am Satish Rajput, a teacher and a special educator. हम लोग बात कर रहे हैं KVS एनवीएस स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 एग्जाम की, जो कि पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए है। हम लोग सिलेबस का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो कॉमन है दोनों में। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 2 के लिए, और उसी के लिए मैं गवर्नमेंट जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं के माध्यम से अपने नोट्स तैयार करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये नोट जो है पीपीटी के माध्यम से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, लेकिन इसका पीडीएफ भी बनाकर साझा किया जा सकता है। तो अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आप बेझिझक मेरे से संपर्क कीजिएगा। और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूं, और देखा गया है कि अभी स्पेशल एजुकेटर के लिए काफी जनरल जो एजुकेटर्स हैं वो कोर्सेज बनाकर बैठ गए हैं, और जिसका कोई लेना देना नहीं है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से। मुझे देखकर काफी बुरा लगता है कि वो लोग कुछ भी बनाकर दे रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स को, और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सो प्लीज ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्सेज से ही पढ़िए, अपने स्पेशल एजुकेशन के फील्ड पे रहिए, उन पे और उनके सिलेबस पे रहिए जो आरसीआई के द्वारा सुझाया गया है। आपके बीएड और डीएलएड करते वक्त जो आरसीआई ने सिलेबस दिया था वही केवीएस ने भी सिलेबस दिया है, एनवीएस ने भी सिलेबस दिया है। तो आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक स्पेशल एजुकेटर जो है जनरल एजुकेटर के बराबर नॉलेज रखता है, और इवन कुछ स्पेशल नॉलेज भी उसके पास रहती है जो स्पेशल बच्चों को डील करने के लिए चाहिए होती है। तो एक जनरल एजुकेटर कभी भी स्पेशल एजुकेटर की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, पर एक स्पेशल एजुकेटर ऐसा कर सकता है। चलिए आइए कंपैरिजन शुरू करते हैं। वीडियोस बनाते वक्त मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी कि हम लोग पीआरटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस को कंपेयर करेंगे, उसमें जो कॉमन पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कॉमन पार्ट जो है उसका पहले वीडियो बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ईच टॉपिक जो कि अलग अलग रहेगा उस पे वीडियो बनेगा, और फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को अलग अलग एग्जाम्स जो कि हुए हैं, मान लीजिए सीटेट में भी इंक्लूसिव का कुछ आता है। सीटेट का जो है एग्जाम वो सीबीएसई ही लेती है, और सीबीएसई ही जो है केवीएस का भी एग्जाम लेगी, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और जो सिलेबस वाइज पीडीएफ जो बनेगा मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी मेरा नोट्स रहेंगे, मेरे जो वीडियो के नोट्स होंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोगों को बस रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, वीडियोज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, जहां से हो सके, लेकिन एक ही सोर्स का बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये बात याद रखिएगा। चलिए सिलेबस को कंपेयर किया जाए। यहाँ पे एक तरफ है पीआरटी का सिलेबस और एक तरफ है पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी के सिलेबस में ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट दिया गया है, जिसमें अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट, द अर्ली ईयर्स, बर्थ टू 8 ईयर्स, अर्ली एडोलसेंस फ्रॉम 9 ईयर्स 8 ईयर्स, ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ये किसी भी बीएड या फिर डीएलएड का जो सबसे पहला टॉपिक होता है कोर्स करते वक्त, ये यही रहता है। ये काफी कॉमन है, और ये सीटेट वगैरह में भी कुछ कुछ रहते हैं, डी ट्रिपल एस बी में भी ये जो है ये टॉपिक रहते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। इसमें जो कॉमन पार्ट है इसमें ये है, ग्रोथ डेवलपमेंट भी इसमें है और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इसी को थोड़ा डिटेल में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये दोनों पार्ट जो है लगभग कॉमन है, तो आप लोगों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे है लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, ह्यूमन लर्निंग इंटेलिजेंस, लर्निंग प्रोसेस मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ स्कूल सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस। ये वाले पार्ट भी थोड़े थोड़े कहीं पर आ रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे कहाँ पे आ। और पीआरटी में दिया गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज, कोर्स, प्रिवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, डेफिनेशन, कोज, प्रिवेंशन, टाइप, एजुकेशन, implication and management of various disability, sensory development and other, early identification and intervention। ये वाला टॉपिक जो है ये कॉमन मिलता है कईयों में। कॉन्सेप्ट, मॉडल, क्रॉस डिसेबिलिटी, सर्विस, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, रोल ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटी, ये भी कॉमन टॉपिक है टीजीटी पीआरटी और टीजीटी का। ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, नीड, करंट स्टेटस, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसी, रोज और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। ये जो पीआरटी का सिलेबस है ये पार्ट्स को डिवाइड करके दिया गया है, और ये जो है ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है लिख दिया गया है। इसी के अंदर कुछ कुछ पार्ट जो है इसके आते हैं, वो जो पार्ट आएंगे वो दोनों को कॉमन मान के आगे किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है पीआरटी का एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी, नेचर, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो है काफी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन, रेगुलर, ओपन डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड, मेन स्ट्रीम, इंक्लूसिव, स्पेशल नीड, होम बेस्ड एजुकेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन एजेंसीज ऑफ द एजुकेशन। ये जो काफी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है फिलोसफी एंड एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया, डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी, नेशनल एंड इंटरनेशनल फिलोसफीज।
ये जो है ये वाला DSSB के से काफी कॉमन है, DSSB में भी ये वाला सिलेबस पीआरटी में रहता है, इवन एनआईओएस में भी ये सब उनकी बुक्स में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एजुकेशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन provision of educational act provision RT 2009 and amendments educational provision enriched RPWD Act 2016, ये भी DSSB के सिलेबस जैसा ही है और एनआईओएस के जो स्टडी नोट्स हैं उनमें भी ये है। एजुकेशन कमीशन आर सिंस इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1980 प्लान ऑफ एक्शन 19, ये भी लगभग एनआईओएस के नोट्स में मौजूद है। आगे देखते हैं पेडागोजी वाला सेक्शन, पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को ये ध्यान में देना होगा कि पेडागोजी ऑफ टीचिंग में आपको कोई दो ही सिलेक्ट करने हैं, कोई दो सिलेक्ट कीजिएगा, उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो या तो आप इसमें पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस है, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी और एक इंग्लिश भी है, तो ये थोड़ा अलग है पीआरटी से। आगे देखते हैं, आगे है इसमें डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन है। अब इसमें कोई एक आपको डिसेबिलिटी ले लेनी है, आपने जिससे भी अपना बीएड किया हुआ है उसको आप अपना स्पेशलाइजेशन मानकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए किसी का विजुअल इंपेयरमेंट है तो विजुअल इंपेयरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हियरिंग इंपेयरमेंट है तो हियरिंग इंपेयरमेंट से पूछा जाएगा, लेकिन जो टॉपिक है वो कॉमन रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड, ये वीआई के पर्सपेक्टिव से भी वही अलग हो सकता है, एचआई के पर्सपेक्टिव से अलग और एएसडी से अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेशन कोज टाइप्स एंड एसोसिएशन ऑफ कंडीशन किसके लिए, एचआई के लिए अलग, वीआई के लिए अलग, एएसडी के लिए, एसएलडी के लिए अलग अलग। कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग नीड्स, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टूल्स, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट डिसिप्लिन एरिया ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट टूल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डाटा फॉर प्लानिंग, डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। बी है करिकुलम डेवलपमेंट, एडेप्टेशन एंड इवैल्यूएशन। प्राइमरी का देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एज पर डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्टेड, इसमें भी कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, आईडीडी लेना है, एचआई, वीआई या फिर एमडी में से कोई एक। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कोज एंड प्रिवेंशन, ये लगभग सेम है। डिसेबिलिटी का पार्ट जो है आप लोगों का लगभग सेम है, तो किसी एक डिसेबिलिटी का ये सब कवर कर लेंगे तो आप लोगों का पीआरटी का भी काम हो जाएगा, ये भी कॉमन है। आगे है एजुकेशन करिकुलम, इसको एक बार मैं कर देता हूं, ये दोनों कॉमन पार्ट हो गए। आगे एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन, ये भी लगभग कॉमन ही है, दूसरे वाले में आ गया, ये देखिए इस वाले में ये आ गया, ये भी कॉमन है। असेसिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी देयर लर्निंग नीड, अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट एडेप्टेशन, तो आईसीटी करिकुलम। आगे देखते हैं, ये लगभग कॉमन ही पार्ट हो गए। आगे है पीजीटी में, सॉरी यहाँ पर टीजीटी होना चाहिए, पीजीटी कैसे आ गए। आगे है इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर, ये मेन टॉपिक है इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। फिर है साइको सोशल एंड फैमिली नीड्स, यहाँ पर देख लें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, ये भी इंटरवेंशन इससे कॉमन है बिल्कुल, ये जो है इसको डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे प्राइमरी वालों के लिए। फिर है टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एज पर डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्टेड, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फाउंडेशन, एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट, कॉमन लैंग्वेज, सोशल रिक्रिएशनल, सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल, मेथड एंड, ये काफी इजी टॉपिक है, काफी इजी बेसिक टॉपिक है, काफी आसान है। डेवलपिंग और रीडिंग राइटिंग कंप्यूटेशनल अर्थमेटिक स्किल, ये भी इजी है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट, ये असेसमेंट का पार्ट हो गया। और ये जो है आप जो भी डिसेबिलिटी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वीआई लिए या फिर आईडीडी लिया या फिर एचआई लिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि डिसेबिलिटी वाला जो पार्ट है इसमें आपको एमसीक्यू ना देकर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसेबिलिटी वाले पार्ट से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप लोगों को ध्यान से करने की आवश्यकता है। फिर है टीचिंग ऑफ ईवीएस टू स्टूडेंट्स, और ये जो भी है आगे देखते हैं। साइको सोशल में ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा टॉपिक है ये। और यहाँ पे जो टीजीटी का पार्ट है वो खत्म हो गया है। पीआरटी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन डिटेल में नहीं है उतना, काफी इजी टॉपिक है यहाँ पे। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव एजुकेशन का दिया गया है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिसेबिलिटी, डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी, ये सब भी काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, फ्रेमवर्क, एक्ट, पॉलिसी, प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन, काफी कॉमन और इजी टॉपिक है, बार बार आते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी, एम्पावरिंग फैमिलीज, सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, टीचर प्रेपरेशन, ये भी काफी इजी है। स्टेक होल्डर कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। करिकुलर स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, करिकुलर चैलेंजेस, नीड फॉर करिकुलर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये
किया जाएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ये यूडीएल काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल बात नहीं है, हम लोग ने यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लिया है। अब मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताता हूँ। कंक्लूजन ये है कि आपका अराउंड 65 टू 70% जो सिलेबस है वो लगभग कॉमन है। कॉमन रहने का मतलब ये है कि टीजीटी का जो थोड़ा सा टीजीटी का डेप्थ में सिलेबस है, और जो पीआरटी का है वो थोड़ा वास्ट सिलेबस है, लेकिन वो डेप्थ में नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल तरीके से वर्टिकली नहीं है, इसका वर्टिकली जो है डेप्थ में है। तो दोनों का 65 टू 70% सिलेबस कॉमन है। कॉन्सेप्ट नाम थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और टॉपिक लगभग लगभग वही रहता है। कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक को ध्यान से और बड़े अच्छे से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे यहाँ तक जहां तक लग रहा है कि जो डिसेबिलिटी का पार्ट है, जहां पे डिसेबिलिटी को चूज करना है, उसी में से हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जहां तक मेरी सिक्स सेंस कह रही है और जहां तक मुझे महसूस हो रहा है। तो हमें डिसेबिलिटी के पार्ट को अच्छे से कवर करना होगा। अगर हम उसको एमसीक्यू के फॉर्म में ना भी करें और सब्जेक्टिव के फॉर्म में कर लें तो काफी आसानी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हम लोग का डिस्कशन खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा नया चैनल है जिसका नाम है एमसीक्यू मंत्रा, और मैं हूं सतीश राजपूत, एक टीचर, स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल की फील्ड में काफी काम किया है मैंने, और प्लीज आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, टू द पॉइंट वीडियोस बना सकूं। उन पीडीएफ को पढ़ने में काफी समय लगता है, पीपीटी को बनाने में काफी समय लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों की जरूरत है मुझे। चलिए रिवाइज डेली करना है और पढ़ते रहना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।